बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलाकंद की मिठाई बहुत आसान है। ये आपने भी शायद ना सोचा हो मेरी तरह। इतनी आसान, इतनी आसान, इतनी आसान। चलें शुरू करते हैं। थोड़ी सी मेरी जुगाड़ भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जब मैं क्रीम लेके आई और मैंने बटर बनाया, बटर से घी बनाया, तो उसके नीचे जो दूध बचता है ना, क्रीम के नीचे से जब हम क्रीम से बटर निकाल लेते हैं तो वो ये वाला दूध था। मैंने सोचा मैं तजर्बा करके देखूं, थोड़ा सा पहले दूध लेती हूँ और उसको वार्म करके तो उसको फाड़ के देखती हूँ क्या पनीर बनता है। तो जब मैंने ट्राई किया मैं कामयाब हो गई। मैं तो बहुत ही खुश हुई। मैंने छलांगे लगाई। छलांगे तो लगती नहीं है जोड़ों के दर्द की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली। मेरे पास बहुत सारा दूध था क्योंकि मैंने काफ़ी सारा क्रीम में से मक्खन निकाला हुआ था, तो नीचे दूध बचा हुआ था। उसके बाद ये जब सक्सेस हो गया तो बड़े देगचे को मैंने ऊपर रखा और फिर जनाब पनीर बनाया। पनीर बनाने का आसान तरीन तरीका, लोग कहते हैं पानी में घोलो, लेमन डालो, सिरका डालो। आराम से एक चुटकी सीधा सीधा आप सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सत्र डाल दें, उसका सत्र निकल जाएगा यानी उसका साथ निकल जाएगा और फटाफट वो फट के तो पनीर बन जाएगा। खट्टा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको शक हो खट्टा है, पानी आप लें, पानी के साथ उसको निथार लें, ज़बरदस्त आपका पनीर रेडी है। तो पनीर बनाने के बाद फिर थोड़ी देर तक मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी पनीर। इतना दूध मैंने ज़ाया किया तो मुझे पहले क्यों नहीं अकल आई। आप भी अपनी क्रीम को इसी तरह यूज़ करें और नीचे बचे हुए दूध का पनीर बनाएं और मिठाइयाँ बनाएं। मैंने इसको पानी के साथ थोड़ा सा निथारने के बाद ऊपर एक प्लेट रख के वज़न रख दिया ताकि सारा पानी नुचड़ जाए। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। पनीर तकरीबन 3 कप, कंडेंस मिल्क 1 कप, ड्राई मिल्क 1 कप, सब्ज़ इलायची का पाउडर छोटी चमची और कुछ गार्निश के लिए पिस्ता बादाम। कढ़ाई में सबसे पहले डाला है सूखा दूध और उसके ऊपर डाल दिया हमने कंडेंस मिल्क। इन दोनों को हम करना शुरू कर देंगे कुक। कंडेंस मिल्क और ड्राई मिल्क डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें पनीर को डाल देना है। थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेना है। बाकी हीट मिलते ही इसकी गुठलियाँ खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएंगी। सब चीज़ें पकना शुरू हो गई हैं। अब इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल दिया। अगर आप चैनल को अभी अभी देख रहे हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो ज़रूर कर दें प्लीज़। यहाँ थम्स अप होता है, उसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है तो वो लाइक हो जाएगा। और नीचे एस के साथ एक लंबा सा वर्ड लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे भी दबा दें। उसको दबाना बहुत ज़रूरी है। बातों बातों में कढ़ाई थोड़ी सी नीचे से लग गई है। अब क्या करना है कि चम्मच के साथ खरोच के इसको उतार देना है, वरना इसका जायका, इसकी स्मेल सारी की सारी हमारी मिठाई को ख़राब कर देगी। इस तरह कोई भी चीज़ जब जल जाए ना तो साइड से खरोच के उसको टिश्यू पेपर वगैरह के साथ साफ़ कर दें तो ठीक हो जाता है काम। तो हमारी गर्मा गर्म कलाकंद तैयार हो रही है। देखिए क्या खूबसूरती है इसकी, दानेदार, मज़ेदार और बिल्कुल ज़्यादा मीठा भी नहीं था, परफेक्ट मीठा था। कलाकंद बिल्कुल तैयार है। डिश हमारी पहले से रेडी है। उसे देसी घी के साथ मैंने ब्रश कर लिया था। सारा कलाकंद उसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नरम हाथों के साथ बस लेवल कर लेना है।
आप लोग ईद पे क्या बना रहे हैं? कुछ मुझे भी तो बताएं ना। मुझे पता है मेरे देखने वाले बड़े छुपे रुस्तम हैं, बहुत कुछ आता है आप लोगों को। कभी कभी गाइड कर दिया करें मुझे भी। अगर कोई गलती हो या कोई आपने वैसे मुझे बताना हो कि ये वाली डिश बनाए, ये इस तरह बनाए, ज़रूर गाइड किया करें प्लीज़। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पहले पिस्ते के साथ इसको गार्निश किया, क्योंकि मैंने इसी तरह देखा था। फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रख दिया, उसके बाद डिश आउट भी कर दिया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे जैसे कुछ कमी है इसमें। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आलमंड काटे, वो ऊपर डाले, तो फिर ये परफेक्ट हो गई थी। ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत और मज़ेदार।